जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले खैबर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करूंगा। हकीकत यह है कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तारीख़ का एक हिस्सा है कि जितने कुर्बानियाँ पुलिस फोर्स ने दी हैं शायद किसी और ने नहीं दी हों। जनाब स्पीकर, इसकी वजूहात क्या हैं? बार बार दहशतगर्दी क्यों हो रही है? APS का वाक़या हुआ जनाब स्पीकर, इसी तरह दूसरे वाक़यात हुए और ख़ासकर कुछ महीने पहले अहले तशय्युअ की मस्जिद पर पेशावर क़िसाख़ाने के बिल्कुल बैक साइड पे आकब पे कोचाई रिसलदार में दर्जनों अफराद वहाँ भी इस दहशतगर्दी के बीन चढ़ गए। इसकी बुनियादी वजह यह है जनाब स्पीकर कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात ये नहीं है कि इस मुल्क में अमन आ जाए, और यह आपको मानना पड़ेगा। अगर हमारी तरजीहात में यह होती कि इस मुल्क में अमन आना चाहिए और अमन के बगैर न हमारी मईशत मुस्तहकम होगी, न यह मुल्क सियासी तौर पर इस्तेहकाम पाएगा और न हम आगे जा सकते हैं, तो अभी तक उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती। जनाब स्पीकर, हमारे हर मुल्क के दुश्मन होते हैं, हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है। जनाब स्पीकर, तवज्जो चाहिए। हर मुल्क के दुश्मन हैं, कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है, आप अमेरिका तक चले जाएं, कोई भी मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दुश्मन न हो, और हमारा असल दुश्मन इंडिया है। पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इंडिया ने जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। क्या हमारी हुकूमतों, पिछली हुकूमतों ने, जितने भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो डिक्टेटर का हो, चाहे वो सियासी अफराद के हों जो आए हैं, सियासी पार्टियों का हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने इंडिया के साजिशों को बेनकाब करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है? हमने क्या किरदार अदा किया है? ये जो आज कहा जा रहा है TTP खुरासानी, कभी कहते हैं TTP फलानी अफगानी, कभी कहते हैं TTP ईरानी, ये क्या है? हमारे पास इतने भी मालूमात नहीं है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आ गए हैं और कहाँ जाकर ये वारदात करेंगे। जब एक जलसा होता है जनाब स्पीकर पाकिस्तान किसी भी जगह में, हमें कहा जाता है कि यहाँ थ्रेट है और खुदकुश हमले का, और हमें इत्तला मिली है। जब इतनी जल्दी उनको इत्तला मिल जाती है हमारे फोर्सेस को, तो ये इत्तला क्यों नहीं मिली कि आज पुलिस लाइन में भी खुदकुश धमाका हो रहा है? क्यों पता नहीं लगा? जनाब स्पीकर, अगर APS के जो दहशतगर्दी हुई उसके असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाता और उसके मुताबिक मुजरिमों को सज़ा दी जाती, इस तरह क़िसाख़ाने में अहले तशय्युअ के मस्जिद में जो धमाका हुआ उसके असल मुहर्रिकीन को पकड़ा जाता, उन दहशतगर्दों को भी सज़ा दी जाती। इस तरह दूसरे जो बनों में आजकल हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी दहशतगर्द जुर्अत नहीं कर सकता था कि वो कल जो है हमारे पुलिस के उसमें लाइन में इस तरह के दहशतगर्दी करे। जनाब स्पीकर, मैं शुहदा को खिराज तहसीन पर पेश करने के साथ साथ आज सिराजुल हक साहब ने अस्पताल में जाकर ज़ख्मियों की आयदत की है, और उनका कहना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेडिंग के अस्पताल के डॉक्टरों ने, अमले ने जो खदमत उनकी की है वो भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। सिराजुल हक साहब फरमाते हैं कि अल खदमत फाउंडेशन और इस्लामी जमीयत उत तलबा ने जिस अंदाज में ज़ख्मियों को रिलीफ पहुँचाने, अस्पताल में पहुँचाने, उनके लिए खून देने, और अल खदमत फाउंडेशन ने अपने तमाम वसाइल को उस तरह मरकूज़ करके उनकी जो खदमत की है, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी आदम इस्तेहकाम है जनाब स्पीकर, और ये सियासी आदम इस्तेहकाम खुद दहशतगर्दी है। ये खुद दहशतगर्दी है जनाब स्पीकर। इसकी वजह यह है कि सियासी आदम इस्तेहकाम की वजह से आवाम जो हैं वो बिल्कुल उनकी जान, इज्जत, अबरू वो महफूज नहीं है। मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, किसी मेंबर का भी नहीं है। जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ये कह दे कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, एक बंदा कह दे, कोई भी नहीं है। क्राइम्स बढ़ गए हैं जनाब स्पीकर। सियासी पार्टियां लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये कल परसों की बात है, शाम आजान होते ही मेरे ही बेटे से मोबाइल छीन लिए और जब उन्होंने मुजाहमत की तो उनको पिस्तौल दिखाया। वो किधर है हुकूमत? सूबाई हुकूमत किधर है? वो निगरान हुकूमत किधर है? क्या नाम है जी उसका? ये जब तक आप पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, आप गुतशनीद करें ना जी। मैं उनका भी मुज़ाहमत करता हूं जो 4 सालों तक किसी से हाथ मिलाने के कायल नहीं थे, मैं उनका भी मुज़ाहमत करता हूं। लेकिन मैं जो लोग इस वक्त भी सियासी डायलॉग के नहीं करते, इसकी मुखालफत करते हैं, मैं उनको भी, इनका भी मुज़ाहमत करता हूं। सियासी डायलॉग होने चाहिए, सियासी पार्टियों में बातचीत होनी चाहिए, आपस में मिल बैठने चाहिए। आजकल जो ज़रूरत है अमन की जनाब स्पीकर, जब तक अमन नहीं आएगा आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी। लोग यहाँ कोई भी सरमायादार सरमायाकारी नहीं करेगा तो आप कैसे अपनी माइशत को मुस्तहकम करेंगे? अमन सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह तामीर की जनाब स्पीकर क्या दुआ फरमाते हैं? रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहू। रिज़्क़ की बाद में करते हैं, पहले कहते हैं ए परवरदिगार आलम, इस मदीने को, इस शहर को, इस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। शुक्रिया। मेरे जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर दाखिला साहब से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया जाए, फौरी तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को यकजा किया जाए और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हमारे लोग हों, उसमें सियासी पार्टियां हों, उसमें तमाम सूबों के वज़राए आला उसमें शामिल हों, गवर्नर उसमें शामिल हों। एक स्ट्रेटजी हम कम अज़ कम बनाएं कि इसका किस तरह मुकाबला करेंगे, कैसे हम इस दहशतगर्दी को इस मुल्क से निकाल के बाहर फेंकेंगे, कैसे हम इंडिया के साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। अकेली एक सियासी पार्टी का काम ये नहीं है, और ये पूरे तौर पर होना चाहिए, और यहाँ कौमी असम्बली में होना चाहिए, आपके चैम्बर में होना चाहिए, वज़ीर आज़म के चैम्बर में होना चाहिए, वज़ीर आज़म के ऑफिस में होना चाहिए। बहरहाल सियासी डायलॉग इंतहाई ज़रूरी है, इसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तमाम सियासी पार्टियों के अकाबिरीन को उनके सुदूर को बुलाया जाए और उनसे तजवीज़ें ली जाए और मुशावरत करके एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। शुक्रिया जनाब।